हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग आज रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक वेन डायग्राम को करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि आपकी प्रीवियस ईयर की जो एग्जाम्स हुई हैं उसमें वेन डायग्राम से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए, पहली बात। दूसरी बात, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो मेनली 4 से 5 होते हैं। इन 4 से 5 कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर 15 एग्जाम्पल्स के द्वारा बेहतरीन तरह से समझाने की पूरी कोशिश की है। ये जो एग्जाम्पल्स उठाए हैं आपके ही भर्ती बोर्ड द्वारा कराई हुई विभिन्न एग्जाम से उठाए हैं, कुछ मॉडल सेट से भी लिए। ठीक है, आप इनको समझिए और इसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। किसी भी तरह का आप पेपर उठा के लगाएंगे, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसी हम पूरी आपको श्योरिटी दे सकते हैं। ठीक है, इसके जो कॉन्सेप्ट है उनको शुरुआत में बताएंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत देर कॉन्सेप्ट बताएं। जब क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आएगा उसी टाइम पर उसको डिस्कस कर लेंगे ताकि हम लोगों के टाइम की क्या हो, बचत हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख है, कौन सा वेन आरेख है, ये जो नीचे दिए गए हैं वो वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए होंगे, ये शब्द आपस में किस तरह से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, संबंधित होते हैं, उस संबंध को आपको ग्राफ के द्वारा निरूपित करना है। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर जो दिया जाता है उसको हमें ग्राफ के रूप में निरूपित करना होता है, पहली बात। तो हम कैसे करेंगे, आपको कुछ सेकंड में हम 2-3 चीजें बताना चाहेंगे, जैसे कि हालांकि हम आगे इसके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज किसी चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व है, यानी सभी का कॉन्सेप्ट आता है, तो जैसे कि कॉन्सेप्ट क्या होगा, आप सभी जानते हैं कि एक अगर आ जाए अध्यापक, अध्यापक और दूसरा हो शिक्षित, तो इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो किस तरह से होगा। आप सभी जानते हैं कोई भी अगर अध्यापक है तो वो हर तरह से मतलब शिक्षित होना ही है, ऐसा कोई अध्यापक नहीं होगा जो शिक्षित ना हो। तो हम कह सकते हैं कि जो अध्यापक का होगा वो अंदर सर्कल जाएगा और जो शिक्षित का होगा वो कहां होगा, बाहर होगा। लेकिन प्रत्येक शिक्षित अध्यापक नहीं होता है। एक बात ये हो गई, आगे इसको डिटेल में समझेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कुछ वाला। कुछ वाला किस तरह से हो सकता है, कुछ वाला हो सकता है जैसे कि हम कहें अभिनेता, अभिनेता जिसे आप एक्टर कहते हो, अभिनेता और गायक, है ना, और गायक। आप सभी जानते होंगे कि कुछ अभिनेता होते हैं जो गायक भी होते हैं। प्रत्येक अभिनेता अभिनेता ना तो गायक होता है, ना प्रत्येक गायक अभिनेता होता है। ऐसा होता है कि कुछ गायक अभिनेता भी हो सकते हैं और कुछ अभिनेता गायक भी हो सकते हैं। तो इनके बीच जो संबंध होता है वो कौन वाला होता है, कुछ वाला होता है। और एक और तीसरा होता है, इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तीसरा होता है कि जैसे कहा जाए मनुष्य और पक्षी। तो आप सभी जानते हैं मनुष्य एक अलग तरह का जीव है या प्राणी है और पक्षी अलग तरह का है, तो इनके बीच कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है। तो ये एक तीसरा अलग तरह का बनता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन में कि किस तरह का यहां पर बनेगा। पहला देखिए, सांप, छिपकली, रेंगने वाले। देखिए आप सभी जानते होंगे चाहे सांप हो चाहे छिपकली हो, ये सभी रेप्टाइल्स होते हैं। कौन से होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले जीव होते हैं। तो हम कहेंगे अगर एक रेप्टाइल का हमने ये बना लिया सर्कल, तो उसमें सांप भी आ जाएगा और छिपकली आ जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में संबंधित नहीं होंगे, क्योंकि सांप अपने आप में अलग होता है और छिपकली अपने आप में अलग होता है, उनकी अपनी प्रजातियां होती है। तो इस तरह का जहां पर ऑप्शन आएगा वही हमारा उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा, बाकी आगे चलते हैं, बहुत सारे आगे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है, वही है क्वेश्चन, वही है, बार बार उसको नहीं पढ़ेंगे, हमें छात्र, बच्चे और चिड़िया के बीच में संबंध स्थापित करना। क्वेश्चन कितना नया है, आपको देखने से लग रहा होगा किस तरह से बनेगा। देखिए छात्र, तो छात्र का सर्कल अगर हम बनाते हैं, चलिए हमने बना लिया। बच्चे, आप सभी जानते हैं कि अगर छात्र हैं तो वो बच्चे भी हो सकते हैं। प्रत्येक जो छात्र है वो बच्चा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बच्चा है तो वो छात्र भी हो सकता है, इसमें सेमी रिलेशन हो सकता है। अब रही बात चिड़िया की, चिड़िया का संबंध क्या बच्चों के साथ हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कोई भी चिड़िया छात्र, सॉरी, कोई भी चिड़िया छात्र हो सकती है, नहीं हो सकती है। लेकिन चिड़िया का संबंध किसके साथ हो सकता है, बच्चे के साथ हो सकता है, यानी चिड़िया का बच्चा भी हो सकता है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, ये अगर चिड़िया है, ये अगर छात्र है, तो ये बीच में क्या आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा। यानी बच्चा है तो वो छात्र भी हो सकता है और बच्चा है तो वो चिड़िया का भी बच्चा हो सकता है, तो ये बीच में हो जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होंगे। कौन, चिड़िया और छात्र आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। तो यहां पर कौन सा रिलेशन बनेगा, जाके डी वाला बनेगा जाके। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है,
अगला देखिए, कौन सी आकृति महिलाएं, माता और नर्स को दर्शाती है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे अगर कोई माता है तो वो महिला होगी, मतलब अगर कोई माता है तो वो क्या होगी, महिला होगी। तो यहाँ माता अगर बनाते तो ये महिला वाला बाहर चला जाएगा, ये वाला बाहर है और ये माता वाला अंदर है ना। क्योंकि हर महिला माता तो नहीं हो सकती, मतलब बहुत सारी महिलाएं होती हैं तो क्या सभी के बच्चे होते नहीं होते, लेकिन प्रत्येक माता वो महिला होगी, इतना क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं नर्स की। देखिए नर्स की जब बात होती है तो वो 100% महिला होगी। भाई कोई भी नर्स है तो ऐसा तो नहीं हो सकता वो जेंट्स हो, तो वो क्या होगी, महिला होगी। तो नर्स भी महिला के अंदर आ जाएगी। लेकिन नर्स और माता में क्या रिलेशन होगा, आप सभी जानते होंगे कि कुछ माताएं तो नर्स हो सकती है और कुछ नर्स भी माताएं हो सकती है, लेकिन कोई ऐसे नहीं कह सकता कि जितनी नर्स होती है वो सब माताएं होती है। मतलब बहुत सारी होती है जो अनमैरिड भी नर्स होती है, तो इनका जो संबंध होगा वो सेम ही होगा। मतलब कौन, माता और महिला का, लेकिन सॉरी माता और नर्स का। ये माता और नर्स अंदर आपस में कैसी रिलेटेड होंगी, सेमी रिलेटेड होंगी, लेकिन जो महिलाएं होंगी वो दोनों उसके अंदर आएंगी। तो ये जहां पर फिगर होगा यानी बी ऑप्शन यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर देखिए कहा जा रहा है प्रतियोगी परीक्षा, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी जिसे आईबीपीएस कहते हैं, ठीक है, और कर्मचारी चयन आयोग जिसे एसएससी कहते हैं, इनके नाम आपने सुने होंगे। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन है जो इनको बनाएगा। देखिए ये चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आईबीपीएस हो, ये जो एग्जाम होती है ये बैंक से रिलेटेड होती है, और ये कर्मचारी चयन आयोग जो भर्तियां कराता है उससे रिलेटेड आयोग है। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, ये दोनों आते हैं पर प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत, मतलब ये दोनों अपने आप में प्रतियोगी परीक्षाएं कराते हैं, तो ये आपस में हो जाएंगे, ये बड़े सर्कल के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन एसएससी अपने आप में स्वायत्त है और आईबीपीएस स्वायत्त है, ये आपस में रिलेटेड नहीं होगी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वनस्पति जगत, आवृतबीजी, एंजियोस्पर्म और पाइनस। तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें आएंगी वो जरूरी नहीं आपको पता ही हो, ये आपके जनरल अवेयरेंस पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर जो वर्ड्स आते हैं वैसे भी रीजनिंग आपके जनरल अवेयरेंस से रिलेटेड होती है। यहाँ पर जो वर्ड्स आएंगे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो क्या होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उनका एक रिलेशन बना पाएंगे। बिल्कुल आपके घरेलू एग्जाम्पल नहीं उठा के वहां पर रखे जाएंगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल सभी को पता हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आवृतबीजी क्या होते हैं और अनावृतबीजी क्या होते हैं। ठीक है, आवृतबीजी वो होते हैं जिनके जो बीज होते हैं वो उनके फल या फूल में लगते हैं, उन्हें हम आवृतबीजी कहते हैं। और अनावृतबीजी होते हैं जो नग्न अवस्था में, यानी कि उसके जो बीज होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, मतलब इनमें नहीं होते हैं, फूल या फल में नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए पाइनस क्या होता है, तो ये एक कैसा है, आप अनावृत बीजी, ये कैसा है, अनावृत बीजी पौधा है। तो अब हम कह सकते हैं कि चाहे वो आवृत बीजी हो चाहे अनावृत बीजी हो, ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, वनस्पति जगत के अंतर्गत आएंगे। तो वनस्पति जगत तो ये हो गया, और इसमें आवृत बीजी और अनावृत बीजी, जो जिसका उदाहरण दे दिया गया, नाम नहीं दिया गया क्या, पाइनस, और ये तो दे ही दिया गया आवृत बीजी, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये वनस्पति जगत के अंतर्गत। तो यही रिलेशन जहां पर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कांस रजत और मिश्र धातु के संबंध को निरूपित करता है या शो करता है। आप सभी जानते होंगे कि जो कांस होती है वो एक मिश्र धातु होती है, ठीक है, लेकिन सिल्वर की बात करें तो ये मिश्र धातु नहीं होती है, सिल्वर चांदी मिश्र धातु नहीं होती है। तो मिश्र धातु वाले में कौन आ जाएगा, कांस आ जाएगा, यानी इस तरह से आप कह सकते हो कांस, और ये मिश्र धातु के अंतर्गत आएगा। मतलब कांस एक मिश्र धातु है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि जितनी मिश्र धातुएं सब कांस ही होती, मिश्र धातुएं तो बहुत सारी होती है। लेकिन जो रजत है ये बिल्कुल स्वायत्त चला जाएगा, रजत कहां चला जाएगा, अलग चला जाएगा, इसका ना संबंध कांस से है ना इसका संबंध मिश्र धातु से है। अगर यहां पर होता धातु, क्या होता धातु, तो फिर रजत भी उसके अंदर में आ जाता इस तरह से। अगर मिश्र धातु की जगह केवल धातु लिखा होता तो वहां पर कांस के साथ साथ में क्या हो जाता, रजत भी हो जाता। आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो गई होगी कि मिश्र धातु है तो सिर्फ जो भी मिश्र धातुएं हैं केवल उन्हीं के लिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मतलब उसी के साथ वो जुड़ेगा, रजत उससे बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर शिक्षकों, रिलेशन कितना अच्छा है, टीचर, शिक्षकों, प्रोफेसरों और क्लर्कों के बीच संबंध को कौन सी चीज है जो शो कर सकती है। चलिए देखते हैं।
शिक्षकों के बारे में अगर बात करें, आप सभी जानते होंगे प्रत्येक शिक्षक प्रोफेसर नहीं होता है। प्रोफेसर वो होते हैं जो हायर क्लासेस को पढ़ाते हैं। तो शिक्षक तो प्राइमरी से जूनियर हर क्लास में पढ़ाने वाले को शिक्षक कहते हैं। तो प्रत्येक शिक्षक प्रोफेसर नहीं होता है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन प्रत्येक प्रोफेसर को शिक्षक आप कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो प्रोफेसर है, प्रत्येक प्रोफेसर है वो क्या होगा, वो शिक्षक होगा। प्रत्येक प्रोफेसर शिक्षक होगा, इतनी बात क्लियर है। लेकिन क्लर्क किसी भी तरह से, क्लर्क किसी भी तरह से ना तो प्रोफेसर से रिलेटेड होता है और ना ही शिक्षकों से रिलेटेड होता है। ये बिल्कुल अलग होता है, स्वायत्त होता है। तो ये क्लर्क चला जाएगा बिल्कुल अलग। ठीक है, तो कहा बिल्कुल उसको सेपरेट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यहां पर भी हमें इनमें रिलेशन बनाना है, अविवाहित, अध्यापक और पिता। कितनी बार ये क्वेश्चन एसएससी से लेकर और आपके भर्ती बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है। अविवाहित, अध्यापक और पिता कैसे रिलेशन बनाएंगे। आप ये बताइए, अगर कोई पिता है तो क्या वो अविवाहित होगा? क्या पिता अविवाहित होगा? नहीं होगा। पिता बना है तो उसकी शादी हुई होगी, इतनी बात तो कंफर्म है। अब बात कर लेते हैं, तो मतलब अविवाहित का संबंध पिता के साथ नहीं हो सकता है। ये रहा अविवाहित और ये रहा पिता। यहां हम कह सकते हैं ये है पिता और ये है अविवाहित। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अध्यापक। आप सभी जानते हैं अध्यापक के लिए कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि कोई शादीशुदा है तो वो अध्यापक नहीं हो सकता है, या कोई अविवाहित है तो वो अध्यापक नहीं हो सकता है। मतलब अविवाहित भी अध्यापक हो सकता है और पिता भी अध्यापक हो सकता है। तो अध्यापक इन दोनों को कैसे करेगा, इनको इंटर रिलेटेड होगा पिता से भी और किससे, अविवाहित से भी। कौन होगा? अध्यापक। अब एक चीज दिमाग में आपको आ रही होगी कि अध्यापक का संबंध इनके साथ ये सेम ही क्यों है, मतलब पूरी तरह से क्यों नहीं। आप सभी जानते होंगे कि आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि जितने भी दुनिया में अध्यापक हैं वो सभी अविवाहित हैं। मतलब अविवाहित ऊपर और अध्यापक आप अंदर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अध्यापक है तो वो विवाहित भी हो सकता है, अविवाहित भी हो सकता है, तो इसके अंदर तो ये जाएगा नहीं। और ना ही ऐसा कह सकते हो कि पूरे अध्यापक हैं वो सब पिता होंगे, तो इसके अंदर भी इसका गोला नहीं जाएगा। तो ये इसको सेम ही तो करेगा लेकिन कंप्लीटली नहीं करेगा। ये चीज जनरल अंडरस्टैंडिंग की है जो आपको अच्छी तरह आती है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा इसमें ऐसा है, वही सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। तो रिलेशन सब अलग अलग तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस में आ रहे हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे, बूस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया गया शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग और अध्यापकों को कौन सा ग्राफ है वो यहां पर शो कर रहा है। तो देखिए, एक तो शिक्षित, शिक्षित और अध्यापक का रिलेशन आपको अच्छी तरह से पता है। ऐसा दुनिया में कोई भी अध्यापक नहीं है, ऐसा कोई भी अध्यापक नहीं है जो क्या ना हो, जो शिक्षित ना हो। यानी सभी अध्यापक शिक्षित होते हैं। हम इसको ऐसे नहीं बना सकते कि जितने भी शिक्षित हैं वो सब अध्यापक हैं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे शिक्षित हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये रिलेशन इस तरह से नहीं बनेगा, ये इस तरह से बनेगा जितने भी अध्यापक हैं वो सब शिक्षित हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो दूसरा क्या है, बेरोजगार लोग। देखिए, अगर अध्यापक है तो वो बेरोजगार तो नहीं रहा, मतलब अगर कोई अध्यापक है तो वो बेरोजगार नहीं रहा, लेकिन जो बेरोजगार है वो क्या हो सकता है, वो शिक्षित हो सकता है। जो बेरोजगार है वो क्या हो सकता है, शिक्षित। तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, इसका जो बनेगा जाके कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब ये रहेगा बेरोजगार। देखिए दोबारा से, सभी अध्यापक शिक्षित होते हैं, ये बात यहां पर क्लियर कर रहा है ये वाला हमारा ग्राफ। जितने अध्यापक हैं शिक्षित हैं। अगला बचा है बेरोजगार। बेरोजगार को हम किस तरह से दिखाएंगे, अगर अध्यापक है तो वो बेरोजगार नहीं हो सकता, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वो एक पेशे में है। दूसरी बात, लेकिन शिक्षित है वो बेरोजगार हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते जितने भी बेरोजगार हैं वो सब शिक्षित है, क्योंकि अनपढ़ लोग भी बेरोजगार हो सकते हैं, यानी जो शिक्षित नहीं है। तो इसका कुछ इस तरह से रिलेशन जाएगा, पूरा नहीं जाएगा शिक्षित के साथ में, इतना जाएगा, और अध्यापक के साथ में बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जहां पर बन रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कहां पर बन रहा है, ए में बन रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर। देखिए, स्पीड में करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट हो रहा हो। जानवर, जमीनी जानवर, समुद्री जानवर। देखने से लग रहा है इस तरह का एक जानवर का बना दीजिए, इसमें जमीनी जानवर कर दीजिए और एक समुद्री जानवर कर दीजिए। ये जमीनी कर दीजिए, ये समुद्री कर दीजिए और ये जानवर कर दीजिए। ये डायग्राम गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जानवर तो सभी है, मतलब जानवर का जो संबंध है ये इसके साथ भी और इसके साथ भी है। लेकिन कुछ जानवर जो होते हैं वो दोनों में कॉमन होते हैं।
यानी कि चाहे वो, ये तो जानवर का हो गया बड़ा वाला, आपको पता होगा ये सर्कल जानवर का हो गया। अब ये बात आई है समुद्र की और ये आई है जमीन की। तो कुछ जानवर जो होते हैं वो समुद्र में भी यानी पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, जैसे कि मेढक फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से इनका रिलेशन आपस में सेमी रिलेशन हो जाएगा, बिल्कुल अलग अलग इस तरह का नहीं रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्या कह रहा है, यहां पर कौन सी आकृति है जो कुत्ता, जानवर और पालतू को शो कर रही है। ये यहां पर है कुत्ता, जानवर और पालतू। देखिए अगर हम बात करें तो इस तरह से अगर हम जानवर का एक बना लें, एक सर्कल जानवर का हमने बना लिया, ये जानवर का है, ये जानवर का है। अब ऐसा तो नहीं है कि कुत्ता जानवर नहीं होता, कुत्ता जानवर होता है, सभी कुत्ते जानवर ही तो होते हैं, सभी जानवर कुत्ते नहीं हो सकते, लेकिन सभी कुत्ते तो जानवर होते हैं। तो ये तो हमारा रिलेशन बन गया किसके साथ, कुत्ता का जानवर के साथ। अब हमें बनाना है पालतू के साथ। देखिए आप सभी जानते हैं, रही बात पालतू की, तो यहां पर इन्होंने इसको जो स्पेसिफाई करना चाहा वो ये है कि सभी जो कुत्ते होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी कुत्ते कैसे हो, पालतू हो, कुछ कुत्ते आवारा भी हो सकते हैं। तो जो ये रहेगा किसका, पालतू वाला, किसका रहेगा, पालतू वाला। मतलब कुछ कुत्ते हैं जो पालतू भी हो सकते हैं और कुछ कुत्ते हैं जो आवारा भी हो सकते हैं। तो इनका जो रिलेशन रहेगा वो सेमी रिलेशन रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली चाहे वो पालतू हो और चाहे वो कुत्ते हो, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, जानवर के अंतर्गत आएंगे। यहां पर वो ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, क्योंकि जो भी रिलेशन यहाँ दिख रहे हैं उनसे यही एक रिलेशन फॉलो हो सकता है, ना तो ये हो पाएगा, क्योंकि आपस में ये तीनों संबंधित तो होते हैं। आप ना तो पालतू को कुत्ते से अलग कर सकते हो, ना जानवर से अलग कर सकते हो, तो ये तो अलग वाला हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ये बचे दो, इन दो में ऐसा कोई भी रिलेशन हो नहीं सकता। देखिए अगर आप इसको जानवर कंसीडर करते हो तो ये कुत्ता और ये पालतू, आप सभी जानते हैं पालतू का संबंध कुत्ते से होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर दी हुई सिचुएशन के अकॉर्डिंग यही फॉलो हो रहा है कि कुछ कुत्ते पालतू होते हैं और ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, मतलब वो मान के चल रहे हैं कि पालतू जानवर ही होते हैं। मतलब कोई चिड़िया विड़िया नहीं, आप सोचो तोता किसी ने पाल लिया तो आपने पालतू अंदर कैसे कर दिया, वो बात नहीं है। वो पालतू का मतलब जानवर से ही लगा रहे हैं, किसी भी तरह का जानवर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सा बैगन, मांस और सब्जियां, बैगन 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 मांस और सब्जियों के बीच में संबंध को दर्शाता है। देखिए बैगन जो होती है वो क्या होती है, एक सब्जी होती है, आप सभी जानते होंगे, खरीदने जाते हैं तो बैगन क्या है, एक सब्जी है। लेकिन मांस अपने आप में एक अलग अलग तरह की चीज होती है जो कि सब्जी नहीं कहलाई जाती। भले ही उसको लोग बना के खाते हैं, लेकिन आप उसको सब्जी के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। वेजिटेबल से अलग होता है, जिसमें आप सभी हरी भरी सब्जियां आती है, पत्तेदार सब्जियां आती हैं, मांस अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 13 क्वेश्चन देखिए, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है, डॉक्टर, आदमी, अभिनेता, अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर, आदमी और अभिनेता। यहां पर देखिए, अब आप देखिए आदमी की अगर बात चली है, पहले तो आपको एक चीज क्लियर कर दें, अगर किसी ने कहा है डॉक्टर और अभिनेता, तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर भी अभिनेता हो सकता है या अभिनेता भी डॉक्टर हो सकता है। अगर किसी का व्यवसाय स्पेसिफाई कर दिया गया है, अगर कहीं लिख दिया गया है कि वकील और अध्यापक, तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये अलग हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड नहीं हो सकते कि कुछ वकील अध्यापक होते हैं, आप इस तरह से इनको शो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर डॉक्टर लिखा, अभिनेता लिखा, तो ये तो अलग हो गए, सेपरेट हो गए। अब बात करते हैं आदमी की। देखिए कुछ आदमी जो होते हैं वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ आदमी अभिनेता भी हो सकते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते दुनिया के जितने आदमी हैं सब अभिनेता हैं, ना तो ऐसे कह सकते हो जितने आदमी हैं सब डॉक्टर हैं, ना तो ये कह सकते हो जितने डॉक्टर हैं वो आदमी ही है, क्योंकि इसमें कुछ तो महिलाएं भी होंगी, तो ऐसे भी नहीं कह सकते हो। और ये भी नहीं कह सकते जितने अभिनेता हैं वो सब आदमी है, तो अभिनेता क्या हो सकते हैं भाई, और भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती है। तो इस तरह से जो रिलेशन जाएगा वो क्या जाएगा, सी में जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, सी में। एक चीज और आपको बता दें, अभिनेता का मतलब आप यहां पर ये ना लगा लेना कि वो एक्ट्रेस और एक्टर में आप डिफरेंशिएट करने लगो कि महिला या पुरुष के लिए यूज किया गया। अभिनेता का मतलब उसी प्रोफेशन से है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उससे मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन आएगा, सी रिलेशन यहाँ पर आएगा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहां पर हमें क्या, प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट और नौकरी पेशा वालों को शो करना है। तो प्रोफेसर, देखिए आप सभी जानते होंगे प्रोफेसर अगर किसी को बनना है तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़ती है, अदरवाइज वो प्रोफेसर नहीं बन सकता है। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा, हम इस तरह से बना सकते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट, जो प्रोफेसर होगा, सॉरी, जो प्रोफेसर होगा वो हर
कंडीशन में उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा, तभी वो बनेगा प्रोफेसर। तो हर प्रोफेसर पोस्ट ग्रेजुएट होता है, यहां पर ये कंडीशन निकल के आ रही है, हर प्रोफेसर क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा वाले की। नौकरी पेशा वाले की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट नौकरी पेशा हो सकता है। देखिए कोई पोस्ट ग्रेजुएट किए है तो वो नौकरी पेशा वाला भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरह से नौकरी पेशा वाला आप यहां पर इस तरह का रिलेशन जाएगा। ये रिलेशन है क्वेश्चन के हिसाब से। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था कि जो नौकरी पेशा है, क्या प्रोफेसर नौकरी पेशा के अंतर्गत नहीं आता? हमारे हिसाब से जो डायग्राम बनना चाहिए था वो ऐसे बनना चाहिए था। ये रहा क्या, प्रोफेसर, ये डायग्राम, और ये रहा किसका, पोस्ट ग्रेजुएट का, पोस्ट ग्रेजुएट का, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट का। और जो नौकरी पेशा है ये कुछ इस तरह से आना चाहिए, सॉरी, ये नौकरी पेशा वाला इस तरह से आना चाहिए था, ये ऐसे नौकरी पेशा वाला। क्योंकि नौकरी में अगर हम बात करें तो सभी प्रोफेसर नौकरी पेशा के अंतर्गत ही आते हैं। तो पूरा प्रोफेसर आना चाहिए था किसके अंतर्गत, नौकरी पेशा के अंतर्गत, और कुछ आना चाहिए था पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, क्योंकि कुछ पोस्ट ग्रेजुएट होंगे जो नौकरी पेशा वाले भी होंगे। तो यहाँ पर प्रोफेसर का नौकरी पेशा वाले के साथ संबंध होना चाहिए था। हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा फॉलो होगा, सी फॉलो होगा। यानी जो कुछ पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वो नौकरी पेशा वाले होते हैं, और कुछ प्रोफेसर को भी उन्होंने किस में दिखा दिया, नौकरी पेशा में दिखा दिया। बाकी कोई भी ऑप्शन बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर फॉलो कर भी रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आप उसको सोच के खुद ही देख सकते हो। क्या कहा गया, पक्षी, तोता और चमगादड़। देखने से लग रहा है कि एक पक्षी का कॉलम बनाइए, उसमें एक तोता बना दीजिए और क्या बना दीजिए, चमगादड़ बना दीजिए। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि चमगादड़ जो होता है वो मैमल्स होता है, ठीक है, और पक्षी अलग होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो तोता होता है वो किसके अंतर्गत आएगा, पक्षी के अंतर्गत आएगा, लेकिन चमगादड़ बिल्कुल इनसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो ग्रुप है, जो वर्ग है उसका, वो अलग है, वो मैमल्स के अंतर्गत आता है, स्तनधारी के अंतर्गत आता है, और ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है तोता। ठीक है, तो इस तरह से जो भी यहां पर बन रहा हो वो आप लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन से आरेख पुरुषों, पिताओं और एडवोकेटों को के संबंध को दर्शाते हैं। तो पुरुष, पिता, देखिए ऐसा कोई भी पिता नहीं होगा जो पुरुष ना हो। तो सभी जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अब तक, सभी पिता पुरुष होते हैं। रही बात एडवोकेट की, तो एडवोकेट के बारे में हम कह सकते हैं कि कुछ पिता भी एडवोकेट हो सकते हैं, कुछ पुरुष भी एडवोकेट हो सकते हैं। कुछ इस तरह से रिलेशन एडवोकेट का अगर आप बनाते हैं तो कोई बुराई नहीं होती। कैसे, देखिए अगर कोई पिता है तो वो एडवोकेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो इसके साथ भी रिलेशन ये वाला बनेगा। कोई पुरुष है वो एडवोकेट हो सकता है, हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते दुनिया के जितने एडवोकेट हैं वो सब पुरुष होंगे, मतलब इसको हम यहां नहीं बना सकते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते जितने एडवोकेट हैं वो सब पिता होंगे, मतलब अनमैरिड भी तो एडवोकेट हो सकते हैं, और महिलाएं भी तो एडवोकेट हो सकती हैं। तो इसको इस तरह से रिलेट करेंगे कि कुछ भाग तो पिता में जाएगा और कुछ भाग पुरुष में, तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा जब पिता में जाएगा। तो ये संबंध कुछ इस तरह से बनेगा, और जहां कहीं भी ये संबंध आपको दिख रहा हो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एक यहाँ पर ग्राफ नहीं आया, वो बहुत सिंपल था इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमने नहीं डाला, आपको ऐसे ही बता देते हैं। जैसे कहा जाए दो तीन नाम लिखियो, फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल नाम हम लिख देते हैं, सपोज कानपुर, कानपुर और उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी, उत्तर प्रदेश और भारत। अगर इस तरह हम आपको सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि क्या होता है, अगर कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत लिखा है तो इसको हम कैसे ग्राफ पे शो करेंगे। तो आप सभी जानते होंगे ये कानपुर है, और कानपुर किसके अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, और उत्तर प्रदेश किसके अंतर्गत आता है, भारत के अंतर्गत। तो एक ही रिलेशन होता है जो सब, मतलब सब, सभी जो जितना मतलब कानपुर है वो सब उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश किसमें, भारत में। तो ये एक रिलेशन बनता है, और इस तरह की फिर 16 क्वेश्चन हमारे थे जो कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आपको इससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप प्रैक्टिस लगा के देखिए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आकृति वाले जो वेन डायग्राम है वो और बचे हैं, मतलब जिसमें संख्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेते हैं, बाकी हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।